आज इंटरनेशनल विमेंस डे है और 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान को भिवाड़ी की धूप में आज तो ऐसी कहानियां मिली जो दिखाती हैं कि औरत होना ही अपने आप में एक पावर हाउस होना है। भिवाड़ी की बेस्ट एंटरप्रेन्योर कृपा चन्ना, जिन्होंने भिवाड़ी के इंडस्ट्रियल मैप पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है। वहीं दूसरी तरफ शहर की एक गली में हमें वो माँ भी मिली जो दूसरों के घरों में काम करती है। उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर इतना सक्सेसफुल बनाया जो अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। आइए आज वुमेन्स डे पर देखते हैं भिवाड़ी की इन महिलाओं का संघर्ष भरा जीवन। आपने कब और कैसे स्टार्ट किया अपना ये जर्नी जो था? मैं बाहर ही रही हूँ हमेशा। हम कनाडा से एजुकेटेड हूँ और वहाँ पे ही मेरा था शुरू से मन कि हम न्यूरो आर्किटेक्ट को कैसे बढ़ाएं। और न्यूरो आर्किटेक्चर में आपको बता देती हूँ सबके लिए होता ये है कि आपका दिमाग आपकी जगह को देखकर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे उसको देखता है। कि आपको पता भी नहीं होता कितनी चीज़ें होती हैं सबकॉन्शियसली जो आपके आसपास होती हैं, वो आपको ट्रिक कर देती हैं किसी तरीके से बिहेव करने में। तो यही चीज़ लेकर फिर जब हम इंडिया भी आए तो यही चीज़ पर हम आगे पहचान बनाना चाहते थे, आगे लोगों को बताना चाहते थे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपका मूड बहुत चीज़ों से अफेक्ट होता है, ना कि सिर्फ आपके लाइफ में जो चल रहा है। और इसी एम से हम आगे इंटीरियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने छोटी जगह पे भी काम किया है, बड़ी जगह पे भी काम किया है। हमारे लिए कुछ छोटा कुछ बड़ा नहीं होता, बस हमारा एक ही एम है कि हम हर जगह को, हर लोग को हेल्प करें, उनकी लाइफ बेटर बनाने में उनका साथ दें। जी, एक ऐसा कमेंट जिसने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया, उस टाइम आपने डिसाइड किया हो कि नहीं, मैं पीछे नहीं जा सकती, मेरे को आगे बढ़ना है? सबसे बड़ा कमेंट अगर देखा जाए तो यही हो सकता है कि अगर किसी ने मुझे कभी कहा होगा कि इंटीरियर डिज़ाइन अब आप नहीं कर सकती, आर्किटेक्चर आप नहीं कर सकती, तो उससे ही मेरा हुआ कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये शुरू से मेरा सपना रहा है और यही शुरू से मेरी पहचान रही है। ये नहीं करूँगी तो मेरी पहचान ख़त्म है। बस उसी से हम आगे बढ़ते रहे। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक वन वर्ड एडवाइस जो आप देना चाहेंगे? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जी। क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वुमेन बैठी होंगी, पर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए, आपको अपने हिम्मत पे विश्वास होना चाहिए। आप जितनी भी मेहनत करेंगे, आज नहीं तो कल आपको ज़रूर उसका प्रॉफिट, उसका फल मिलेगा। तो मैं कहूँगी मम्मी मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही हैं इस करियर में, और पापा में हमारी सबसे बड़ी हिम्मत रहे हैं जी। कि उन्होंने कभी कहा नहीं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उन्होंने ट्राई करने दिया और मम्मी ने हमारी क्रिएटिविटी को कभी रुकने नहीं दिया। तो दोनों ही बहुत ही सपोर्टिव हैं। इस वुमेन्स डे पर आपका सक्सेस मंत्र क्या है? हमारा सक्सेस मंत्र इस वुमेन्स डे पे मेरा सक्सेस मंत्र यही रहेगा कि आप कभी भी पीछे मत हटें, आप डिमोटिवेट ना हो। ईज़ी लाइफ नहीं होती है विमेंस की, हमें दिखाना होता है कि हम चाहे कितना भी कर लें, हमें प्रूव करते रहना होता है कि हम और कर सकते हैं। जी। पर आप इस प्रेशर में आकर कभी अपने आप को पीछे मत करने दें। आप अपने सपने, अपनी हिम्मत को आगे बढ़ाते रहें। मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि विमेंस अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझें, बहुत ब्रेव होती हैं और फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। आपको कोई भी अगर कहता है कि नहीं ये विमेंस के बात की काम नहीं है, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो विमेंस नहीं कर सकती। तो बस इसी तरीके से अपने आप को कभी पीछे ना होने दें और आगे बढ़ते रहें। और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन आउट देयर। आप एक महिला हैं और एक महिला को अपने जीवन में बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। आज तक अपने परिवार के लिए बहुत कुछ त्यागा होगा, लेकिन एक ऐसा त्याग जिसे आप जीवन भर नहीं भूल सकती। नहीं मैम, मेरा 5 बेटियां हैं और बेटियों के मैंने मतलब मेरी चाहत है कि मेरी बेटियां पढ़े लिखे अपने पैर पर खड़े हो जाए। जी। बस मेरे यही चाहत है। जैसे मैं अपने घर घर में काम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां मेरे जैसे घर घर में काम ना करें,
अपने पढ़ाई लिख के अपने पैर पर कुछ भी करें। तो फ़िलहाल तो मेरे 2 बेटियां कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर के काम भी कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। और बाकी छोटी वाली मेरी पढ़ाई कर रही है, अभी 10वीं क्लास में है। बाकी 2 के मैंने शादी कर दिए हैं। बाकी ऐसे तो चल ही रहा है, मतलब मेहनत करके अपने बच्चे पाल ही ले रहे हैं। और मेरे हस्बैंड मतलब कोई कंपनी में काम करता है, उनको 15,000 सैलरी मिल जाती है, 15-20 हज़ार मुझे सैलरी मिल जाती है। बाकी फ़िलहाल